हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं। मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ यह वही स्थल है, यह वही रैली स्थल है जहाँ पीएम मोदी 25 अक्टूबर को आने वाले हैं। यह मिर्ज़ा मुराद इलाके का मेहदीगंज जो गांव है, यहीं प्रधानमंत्री की रैली होनी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही करीब 40,000 वर्ग फीट कि ये एरिया है जहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो अपनी रैली को संबोधित करेंगे। ये बगल में जो है वो मंच आप देख सकते हैं। ये यहीं से प्रधानमंत्री जो है वो करीब 2 लाख जो है वो बनारस और आसपास के क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेंगे और यहीं से कई सारी योजनाओं की वो शुरुआत भी करेंगे। खास करके उनकी जो महत्वपूर्ण योजना है वो स्वास्थ्य की एक बड़ी योजना है जो राष्ट्रीय योजना होगी। यहाँ से प्रधानमंत्री उसकी सौगात देंगे। इसके साथ ही वो काशी को 5200 करोड़ की योजनाओं की जो है वो सौगात देने के लिए आ रहे हैं। तो ये बेहतरीन जो है वो तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं मैं जहां खड़ा हूं यह मध्य क्षेत्र है जो इस रैली स्थल का। ये जो टेंट लगाए जा रहे हैं यह बीचों बीच है। इसके एक तरफ 2 टेंट जो हैं इसके बाईं तरफ लगाए जाएंगे और 2 टेंट जो है इसके दाईं तरफ लगाए जाने हैं। दोस्तों, यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी में खास करके नरेंद्र मोदी वो इस समय में आ रहे हैं जब विधानसभा 2022 का जो चुनाव है वो कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। यह प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और साथ ही विपक्ष के लिए भी एक बड़ी खबर है। जिस तरीके से अखिलेश यादव कैंपेन कर रहे हैं, साथ ही शिवपाल यादव वो लगातार जो है वो रैली के लिए और लगातार जो है रथ पर सवार होकर निकल रहे हैं। मायावती जो हैं वो भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो है ये कैंपेन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वाराणसी की इस रैली से चुनावी दिशा जो है 2022 की उसे बदलने की जो है वो कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के मेहदीगंज इलाके को ही क्यों सेलेक्ट किया है। इसके पीछे भी जो अंदर की खबर है वो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। ये इलाका जो है वो मेहदीगंज इलाका है जो कि वाराणसी जो मुख्यालय है वहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अगर मैं इस इलाके के जो पृष्ठभूमि है उसके चारों ओर के जो क्षेत्र हैं उसकी अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा आंकड़े बताते हैं कि यह जो क्षेत्र है वह पूरी तरीके से भाजपा जो है वो समेटने के पर काम कर रही है। क्योंकि इसके अगर आप उत्तर दिशा में करीब 50 किलोमीटर जाएंगे तो आजमगढ़ का इलाका शुरू हो जाता है। आजमगढ़ का इलाका जो है यहाँ से जो 50 किलोमीटर दूर जाके वो शुरू हो जाता है। और आजमगढ़ की अगर बात करें, विधानसभा की बात करें आजमगढ़ के, तो मैं आपको जिलेवार ज़रा समझा दूं कि इसके जो हाँ रैली का जो ये स्थल है उसके चारों ओर की जो राजनीतिक स्थिति है वो क्या है। आजमगढ़ में जो है 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 में से अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो है फूलपुर की सीट, जहाँ पर पूर्व सांसद और भाजपा के पूर्व नेता इस समय खैर सपा में हैं रमाकांत यादव के बेटे अरुण यादव वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वह एक ही सीट ऐसी है 10 सीट में से जो आजमगढ़ जिले की सीट है वो भाजपा के पास है और 5 सीटें वहाँ सपा के पास हैं और 4 सीटें जो हैं वो हैं बहुजन समाजवादी के पार्ट। इसके अलावा अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो आजमगढ़ संसदीय सीट की जो दोनों सीटें हैं, एक तो आजमगढ़ संसदीय सीट और दूसरी है दीदारगंज, दोनों सीट पर भाजपा के प्रत्याशी, जबकि मोदी का जो सेकंड राउंड था, सेकंड टर्म जो भारतीय जनता पार्टी का था 2019 में, वहां पर तमाम मेहनत और तमाम चीज़ों के बावजूद भी सपा बसपा का जब गठबंधन हुआ तो दीदारगंज और जो आजमगढ़ की सीट है दोनों लोकसभा सीटों से भाजपा को मात खानी पड़ी। करीब 2.5 लाख के अंतर से वहाँ से एक सीट पर जो आजमगढ़ की सीट है वहाँ से अखिलेश यादव और दीदारगंज की सीट से जो है वो आज़ाद करके महिला कैंडिडेट सी अनीता आज़ाद संभवतः उन्होंने वहाँ से चुनाव जीत लिया। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं जो यहाँ से करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जौनपुर का क्षेत्र, जौनपुर जो है वो भी गठबंधन में गया। जौनपुर की संसदीय जो सीट है वो भी, अगर मैं पहले विधानसभा की बात करूं तो जौनपुर में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 में से जो भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है वो 4 सीट है और
5 और 4 ही सीट जो है वो सपा बसपा के पास है, जिसमें से 3 सीट समाजवादी पार्टी, एक तो है शाहगंज, दूसरी है मल्हनी और तीसरी है मछली शहर। ये 3 सीट समाजवादी पार्टी के पास है। 1 सीट जो मुगराबाद शाहपुर की है वो बहुजन समाजवादी के पास है और 1 सीट जो है भाजपा की जो अलायंस है अपना दल सोनेलाल उसके पास है, जहां से लीना तिवारी विधायक हैं। तो जौनपुर की सीट में भी 9 में से सिर्फ 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर मैं जौनपुर के लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में 2 सीटें हैं, एक तो जौनपुर संसदीय सीट और दूसरी है मछली शहर। जौनपुर संसदीय सीट से भी बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है नेता वो सीट उनके खाते में चली गई है। वहां से भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण प्रताप सिंह जो है वो इस बार चुनाव हार गए थे। वहीं मछली शहर की जो सीट है वहां से जो भाजपा के सांसद हैं सरोज, वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन सिर्फ 400 के वोटों के अंतर से वो सरोज जो है चुनाव जीतने में कामयाब हो सके थे। उनके जो सेकेंड जो लड़ाई में थे वो त्रिभुवन राम, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता थे, सिर्फ 400 वोटों के अंतर से वो चुनाव जीत सके। तो जौनपुर भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, न तो विधानसभा में और न ही लोकसभा में। अब जो बगल का जिला है मैं उस पर ज़रा चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो शुरू हो जाता है भदोही। भदोही में विधानसभा की सीटों की अगर बात करें तो 3 विधानसभा सीट है, एक औराई है, एक भदोही है और तीसरी जो सीट है वो ज्ञानपुर है। तो 2 सीटों पर से भदोही में 2 सीटों में जो है औराई में दीनानाथ भास्कर और भदोही जो सिटी की सीट है वहाँ से रविंद्र त्रिपाठी जो है वो विधायक चुने गए। लेकिन 2017 में इतनी विशाल लहर के बावजूद भी वहाँ से निर्दल उम्मीदवार जो पहले चुनाव लड़ते थे सपा के नेता विजय मिश्रा, और इस बार निर्दल न होकर के उन्होंने निषाद पार्टी से जो अलायंस किया था और निषाद पार्टी के उम्मीदवार जो है विजय मिश्रा, जो कि इस समय जेल में भी है, वो 2017 में यहाँ से विधायक बन गए थे। इसके बगल ही करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर वो है मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर संसदीय सीट की बात करें तो यह भी भाजपा के लिए बहुत ही बेस्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सीट पे जो है वो 5 सीटें हैं यहाँ पर जो है, और इन 5 सीटों में से 1 सीट जो है वो अपना दल सोनेलाल के पास है, जो कि हालांकि भाजपा के सहयोगी दल ही हैं। लेकिन उसके अलावा जो अगर लोकसभा की बात करें 5 में से 1 सीटें अपना दल सोनेलाल के पास है, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन अगर संसदीय सीट की बात करें तो वहाँ अनुप्रिया पटेल जो कि इस समय मौजूदा सांसद हैं वो भी अपना दल सोनेलाल की कैंडिडेट हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्य मंत्री भी हैं। तो दोस्तों ये जो राजनीतिक स्थल है, जो ये मेहदीगंज का क्षेत्र है, मैंने उसकी भौगोलिक स्थिति राजनीतिक दृष्टिकोण से भौगोलिक स्थिति को समझाने की कोशिश किया। आजमगढ़, जौनपुर, उसके बाद मिर्ज़ापुर और भदोही। अब मैं वाराणसी की चर्चा करूं तो ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। यहाँ कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, 8 में से 8 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। यहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, दूसरी बार वो यहाँ से सांसद हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस बार 5200 करोड़ रुपए की सौगात बनारस वक्त को देने वाले हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं मेरे सामने, ज़रा आप दिखाने की कोशिश करें, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री इसकी सौगात जो है काशीवासियों को देंगे। इसके साथ ही 5200 करोड़ की सौगात वो बनारस वासियों को देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये पूरा जो है क्षेत्र है, एक बार हम आपको ये जो मंच के साथ ही मैं ज़रा ये जो रैली स्थल है उसे दिखाने की कोशिश करूँगा। अब मैं ज़रा आपसे चर्चा कर लूं कि ये जो कंपनी है जो टेंट लगा रही है ये मुजफ्फरनगर की कंपनी है, और ये कंपनी पिछले करीब 60 से 70 साल से इसका काम कर रही है। मैं भी बातचीत कर रहा था तो मालूम हुआ कि करीब 10 प्रधानमंत्रियों के साथ ये लगातार काम कर रहे हैं। और इसकी खासियत यह है कि इन्होंने अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीब 40 रैलियों के जो हैं वो टेंट और मंच बनाने के काम किए हैं, और बेहतरीन तरीके से यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं स्पॉट, करीब 40 बीघे की एरिया है जो रैली स्थल है। वहाँ जो फसल थी कहा जा रहा है कि उस फसल को कटवा करके पूरा जो है स्थल को तैयार किया गया है। और ये देखें लगातार काम चल रहा है और तमाम यहाँ मजदूर लगे हुए हैं, कोई फतेहपुर से, कोई राजस्थान से, ऐसे टेंट के बड़े बड़े कारीगर आए हुए हैं।
तो दोस्तों, यह प्रधानमंत्री की जो 25 अक्टूबर की रैली होनी है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस रैली से कई सारे राजनीतिक परिदृश्य जो है वो बनने लगे हैं। सौगात के साथ ही 2017 का विधानसभा चुनाव है, जहां अखिलेश यादव 22 में बाइसिकल का नारा देकर लगातार जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरे टर्म में आने के लिए बेताब है और जनता के बीच में उसका काफ़ी स्तर तक जो है काम वो देखा जा रहा है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री की मोदी की जो ये रैली है यह चुनावी बिगुल फूकने का काम करेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। हम इस रैली को लेकर के और खास करके यूपी चुनाव की परिदृश्य को लेकर के आप हमारे चैनल को लगातार देखें, हमारे चैनल को लगातार फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यूपी चुनाव की जो है वो कवरेज आपको एग्जैक्ट पूरी तरीके से ऐसी मिल सके जो शायद किसी और के पास न हो। मैं प्रधानमंत्री मोदी की लगातार जो 25 को रैली है वो भी कवर करूंगा। आपको बहुत सारे रंग दिखाऊंगा, राजनीति के बहुत सारे आंकड़े दूंगा, बहुत सारे फिगर्स दूंगा, सभी दलों की राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करूंगा और बताऊंगा कि राजनीति में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तरफ किस तरह जा रहा है। धन्यवाद।